प्रिय बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी इसके इंट्रोडक्शन यानी इसकी भूमिका पर बातचीत करेंगे। यानी 8.2 जो एक्सरसाइज होनी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं हम लोगों को करने, उस पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं x प्लस ए द्विपद जो व्यंजक होता है x प्लस ए उसकी होल पावर n, इसका मान क्या होता है, इसका प्रसार यानी विस्तार क्या होता है, nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। बच्चों, ये तो हमने जो है फार्मूला याद करवाया है, आप लोगों को बताया था कि nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, इसका तरीका हम बता चुके हैं। इससे जो पहले लेक्चर हुआ है उसमें जो है विस्तार से बताया है पदों को कैसे एडजस्ट किया जाता है। प्लस nc1 nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 प्लस डॉट डॉट यानी आगे के सभी पद हैं। तो यहाँ पर फिर लिख लेते हैं अभी प्लस डॉट डॉट। बच्चों, ये ध्यान दीजिए, अब इसमें बहुत सारे पद हैं। देखिए, ये पहला पद है यानी पहला पद है, उसका मान ये है। ये द्वितीय पद है, उसका मान ये है nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। ये तृतीय है। ये कौन सा है, चतुर्थ है। ये कौन सा है, पांचवा है। उसके बाद जो है छठवां होगा, सातवां होगा, यानी कि आगे के जो है बहुत सारे पद जो पद हो सकते हैं, 25वां 26वां 27वां, बहुत सारे पद हैं। बच्चों, आइए देखते हैं ये पद जो है, हम इसका एक पद जो है लिखना चाहेंगे। देखिए, ये पहला पद है। ये कौन सा पद है, पहला। जब पहला पद है तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर n होता है। ये तो सब हर एक पद में यहाँ पर दिया है x a उसकी पावर। यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो रही। देखिए, पहला पद है तो c के नीचे nc0 यानी यहाँ 0 लगा हुआ है। ये 0 है तो ये पद कौन सा है, पहला, यानी इससे एक अधिक, 0 से एक अधिक, यानी c के नीचे जो सफिक्स में होता है इसमें यदि एक जोड़ दे तो वो पद आ जाता है। कौन सा पद है, तो ये पहला पद है। तो अब आप बताइए, ये जो यहाँ 1 है, 1 में हम लोग क्या करें, एक जोड़ लें तो 2 हो जाएगा। तो ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। ये हम बता रहे हैं, पद लिखना चाहते हैं ना आगे का, इसलिए। देखिए, यहाँ पर कितना है, 2 है और 2 में एक जोड़ेंगे 3, यानी ये कौन सा है, तीसरा पद है। यहाँ पर ये 3 है, इसमें एक जोड़िए 4, देखिए कौन सा पद है, चौथा पद है। और चेक कर लेते हैं। देखिए, चौथा पद हमने बताया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ही निकला। ये कौन सा है, पांचवा है, तो 4 में एक जोड़िए कितना, पांचवा पद। तो हम ये कहें ये जो पद है कौन सा है, पांचवा पद। और पांचवा है तो यहाँ पर कितना है, 4, यानी 4 प्लस 1वां पद जितना होता है उसमें एक ऐड करके पद का मान जो है हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक हम लोग यहाँ पर पद लिखना चाहते हैं तो यहाँ प्लस डॉट डॉट ये था। अब प्लस लिखेंगे एक पद जो है NCR। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसी का उपयोग होना है। जो पद हम जो है अब लिखने जा रहे हैं, सारी एक्सरसाइज में जितने प्रकार के प्रश्न हैं सब इसी पद पर आधारित हैं। इसीलिए जो है ये हम बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या लिखेंगे, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r और प्लस डॉट डॉट। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमने बताया कि यहां पर 4 है तो ये कौन सा पद है, पांचवा पद है। कितना है, पांचवा पद है। तो बच्चों आप बताइए यहां पर कितना है, r है। फिर ध्यान दीजिए, यहां 3 है तो कुछ ध्यान नहीं देना, बस 3 है, हमने देखा 3 है तो कौन सा पद होगा, 3 प्लस 1 यानी 4वां पद। यहां 4 है तो 4 प्लस 1 यानी कितना होगा, 5वां पद। यदि यहां 6 होता, 6 में एक जोड़िए, 6 प्लस 1 यानी 7वां पद। इसी तरीके से यहां पर कितना है, r है। तो बच्चों बताएं, यहां पर जब r है तो ये जो पद होगा वो कौन सा होगा, एक जोड़ करके r प्लस 1वां पद। कौन सा होगा,
आर प्लस वनवा पद, आर प्लस वनवा पद कहें, या इसको जो है हम लोग इस तरीके से भी लिखेंगे टी आर प्लस वन। क्या लिखेंगे, यानी इस तरीके से भी प्रदर्शित किया करेंगे आर प्लस वनवें पद को। तो बच्चों अब देखिए आर प्लस वनवा पद हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। कौन सा पद प्राप्त किया, आर प्लस वनवा पद। आइए इधर लिखते हैं आर प्लस वनवा पद। अब बच्चों ये बताइए आर प्लस वनवा पद है, इसके पहले का और पद लिखना चाहें, जैसे हमने बताया कि ये आर प्लस वनवा पद है तो यहां पर आर होता है तो आर प्लस वनवा पद है। तो अब देखिए जैसे हम कहें कि जो है पद आगे का आप लिखिए 25वां, कौन सा लिखेंगे बच्चों, 25वां पद बताइए कितना, 25वां। तो आपने देखा ये 25वां है तो तुरंत इसको क्या तोड़ेंगे, 24 प्लस 1, यानी आर का मान हम लिखेंगे 25वां पद है ना, और जो पद होता है वो यहां पर एक कम होता है ना पद की संख्या, जैसे ये 5वां पद है तो यहां कितना है 4, तो यहां पर जो है हम लिखे आर प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 बराबर 25वां पद कितना होगा, एन सी 24 और x की पावर n माइनस 24 और a की पावर 24। देखिए बच्चों ये हो गया 25वां पद हम लोगों ने लिख लिया। तो इस प्रकार से हम प्रसार का जो भी पद लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, यानी प्रसार का जो भी पद हम लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए जैसे हम लोग जो है कहते हैं आरवां पद जो है कितना होगा, यानी प्रसार का आरवां पद ये है आर प्लस वनवा, तो इसके पहले आरवां होगा क्योंकि प्लस डॉट डॉट हमने लिखा है, तो यहां पर जो है पहले आरवां होगा। तो आरवां पद देखिए एन सी, जब आरवां पद है अभी हमने बताया कि जो है 25वां पद लिखना है, कौन सा लिखना है, यही एग्जाम्पल लिया था 25वां पद लिखना है। तो जब 25वां पद लिखना है तो हमने बताया टी और 25 से कम करिए 24 प्लस 1, यानी 24 प्लस 1 ये आर होगा, ये 1 हो गया आर प्लस 1। तो इसको हमने बताया एन सी 24 एक्स की पावर n माइनस 24 ए की पावर 24। तो जो पद हमने लिखना था उसको हम 1 प्लस में कर लेते हैं, एक कम कितना 24 और 24 प्लस 1 लिख लिया। तो देखिए ये हम आरवां पद लिखना चाहते हैं, कौन सा आरवां। तो देखिए आर से जब एक कम करेंगे तो एक कम कितना आएगा, आर से एक कम करेंगे आर माइनस 1 आएगा, तो एन सी आर माइनस 1 और प्लस कितना 1। भाई इनको हम जोड़े वही रहे, तो देखिए 24 एक जोड़ा हमने 25 आया, तो हम बात कर रहे हैं आरवें पद को, तो आर माइनस 1 प्लस 1 1 कैंसिल हो जाए, है तो आर ही यहाँ पर जितना था, तो एन सी आर। तो देखिए एन सी आर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस। अब बच्चों देखिए ध्यान दीजिए ये हम लोगों का जो है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, जितना यहाँ आर का काम करता है, आर का मान 24 कर रहा था तो ये उतना यहाँ लिखा जाता है। तो एक्स की पावर एन माइनस और आर का मतलब है ये पूरा यहाँ पर एन माइनस आर माइनस 1 और इंटू ए की पावर कितना आर माइनस 1। तो ये आया बच्चों जो है देखिए आर माइनस 1 ए की पावर आर माइनस 1, ये आया आरवां पद। ये कौन सा आ गया आरवां, हमें जो भी पद लिखना होगा वो हम लोग लिख लिया करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आरवां पद लिख सकते हैं। तो अब बच्चों हम जो है इसको याद करेंगे व्यापक पद को केवल, ठीक। तो देखिए कैसे व्यापक पद को जब हम लोग याद करेंगे तो देखिए व्यापक पद, यही व्यापक पद है, व्यापक पद यानी आर प्लस वनवा पद, आर प्लस वनवा पद जो है आर प्लस वनवा पद, व्यापक पद आर प्लस वनवा पद होता है, वनवा पद होता है। यानी प्रसार का जो होता है प्रसार का व्यापक पद आर प्लस वनवा पद होता है। यही आर प्लस वनवा पद जो है प्रसार का व्यापक पद बोला जाता है, एक्स प्लस ए उसकी होल पावर यानी घात का जो है प्रसार का व्यापक पद होता है, जिसे आर प्लस 1 से लिखते हैं, यानी टी आर प्लस 1 से। तो ये क्या होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। यहाँ पर खास बात यह है देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आर के स्थान पर जब 3 रखेंगे तो टी 3 प्लस 1 यानी यहाँ 4 आ जाएगा, एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए की पावर 3। तो देखिए ये वाला पद आ जाएगा जो कि चौथा पद है। यानी प्रसार का जो व्यापक पद होता है, जो जनरल टर्म होता है, व्यापक पद का मतलब जनरल टर्म,
तो व्यापक पद से जो है, व्यापक पद के द्वारा हम प्रसार का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कहें 25वां पद बताइए, 38वां पद बताइए, तो 38वें पद में आर कितना होगा 37, तो टी 37 + 1 = NC 37 x की पावर n - 37 a की पावर 37, यानी प्रसार का हम कोई भी पद इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या बोला जाता है, प्रसार का व्यापक पद या जनरल टर्म। तो बच्चों आइए जो है अब हम लोग एग्जाम्पल जो है इसका करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, x/a - a/x उसकी होल पावर 2n के प्रसार का व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब है जनरल टर्म, जनरल टर्म। बच्चों अभी हमने बताया x + a उसकी होल पावर n के प्रसार का व्यापक पद। व्यापक पद कौन सा होता है, r+1वां पद, यानी tr+1 = NCr x की पावर n - r a की पावर r होता है। तो बच्चों व्यापक पद ये होता है, यानी r+1वां पद। अब प्रश्न ने क्या बोला है, प्रश्न ने कहा है कि व्यापक पद ही ज्ञात करिए। तो इसका मतलब इसके विस्तार का हमें क्या ज्ञात करना है, r+1वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए आइए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, tr+1 = देखिए बच्चों ऐसा है, tr+1 जब हम लोग लिखेंगे तो फार्मूला क्या है, tr+1 NCr। तो यहाँ अपने प्रश्न में जो है n स्मॉल n ही दिया है, और ये x है, ये भी x इसमें दिया है, ये r है। तो जो मिल रहा है एक जैसा, तो हम जो है कैपिटल में लिख लें। ठीक, क्या लिखेंगे बोलो, कैपिटल n लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर पावर जो है ये हम लोगों की स्मॉल थी और इसमें भी स्मॉल ही है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कैपिटल n लिख लेते हैं सूत्र में, यानी NCr x की पावर, x कैपिटल x ले लेते हैं, कैपिटल x की पावर n - r इंटू a की पावर r, यानी कैपिटल A ले लेते हैं, यहाँ पर लेंगे कैपिटल A उसकी पावर क्या r, कैपिटल A की पावर r। तो बच्चों देखिए tr+1 व्यापक पद जो निकालना है, r+1वां पद tr+1 NCr। तो अपने प्रश्न में आइए, क्योंकि x + a उसकी होल पावर n का प्रसार है ना ये r+1वां पद, तो ये क्या होता है, जितनी पावर होती है वो यहाँ पर होता है। तो यानी कि हम लोगों ने n लिखा, तो जितनी पावर है n का मतलब कितना, पावर क्या है 2n। तो यानी यहाँ पर अपने प्रसार का यूज करेंगे ना घात, तो बोलिए इसमें 2n है ना, तो यहाँ n पर कितना लिखेंगे 2n। ये तो हमने फार्मूला लिखा, सूत्र लिखा, क्या लिखा, सूत्र रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक, हाँ डायरेक्ट नहीं लिखा जो है, सूत्र रूप में। अब देखिए ये n का मतलब 2n, तो 2nCr इंटू x का मतलब पहला पद होता है, पहला पद हम लोगों का कितना है x, कैपिटल X मान लिया पहला पद, यानी हमने सूत्र समझ लिया, कैपिटल X + a उसकी पावर कैपिटल n का, इस तरीके से। ठीक, हाँ तो बोलिए ये x का मतलब है x/a उसकी पावर n का मतलब 2n - r, और a का मतलब कितना है -a/x। a का मतलब यहाँ पर क्या है -a/x, -a/x उसकी होल पावर r। अब बच्चों आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2nCr इंटू x की पावर 2n - r a की पावर, घात अलग अलग लिख रहे हैं 2n - r इंटू, देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम इस लोग जो है इसको -1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, -1 उसकी पावर r। अब यानी -1 उसकी पावर r इंटू a की पावर r x की पावर r। अब एक साथ एडजस्ट करेंगे तो देखिए बच्चों -1 की पावर r इंटू 2nCr। अब x की पावर, भाग में घातें घटती हैं, तो x की पावर जो है क्या है, x यहाँ पर ये वाला पद है, दूसरा पद ये x है, तो x की पावर 2n - r और -r इंटू a की पावर। तो a की पावर देखिए हम लोग क्या लेकर आते हैं, नीचे ले आएंगे a की पावर 2n - r, और ये पावर r आएगी, इसके बाद में घट जाएगी ऐसे। तो देखिए -1 उसकी पावर r इंटू 2nCr, x की पावर 2n
माइनस 2r अपान a की पावर 2n माइनस 2r। देखिए घातें बराबर हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे -1 की पावर r इंटू 2n cr और x अपान a उसकी होल पावर 2n माइनस 2r। तो बच्चों जो है -1 की पावर r 2n cr x अपान a 2n माइनस 2r, तो ये कौन सा पद निकल करके आया? इसके प्रसार का r प्लस 1वां पद जो है निकल करके आया। तो बच्चों यही जो है इसका आंसर है। अब बच्चों एक एग्जाम्पल और जो है हम लोग देख लेते हैं, यानी जनरल टर्म से संबंधित। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी होल पावर 6 के प्रसार का व्यापक पद ज्ञात कीजिए। व्यापक पद का मतलब अभी हमने बताया r प्लस 1वां पद। तो r प्लस 1वां क्या होता है बच्चों? सबसे पहले बच्चों थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, कंफ्यूजन हो जाता होगा आप लोगों को, क्योंकि जो फार्मूला हमने बताया है आप लोगों को वो x प्लस a उसकी होल पावर n, इसको लेकर के हमने बताया इसके प्रसार का r प्लस 1वां पद बताया है। व्यापक पद टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r होता है। ये होता है ना। अब कंफ्यूजन ये होता होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है। अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने बताया था उसमें भी यही दिक्कत थी, यहाँ पर बीच में माइनस था। तो देखिए क्या कर लिया करें, जो क्वेश्चन दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको ए स्क्वायर और बीच में क्या होता है प्लस, तो हम लोग ऐसा करेंगे ए स्क्वायर प्लस और ये बी माइनस जो है दूसरे वाले पद के साथ एडजस्ट कर दिया करें इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये होल पावर 6। अब यानी कि x का काम कौन करेगा? ए स्क्वायर, प्रथम पद ये है, और a का काम यहां पर कौन करेगा? माइनस का बी स्क्वायर। अब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, देखिए अब r प्लस 1वां पद यानी व्यापक पद, प्रश्न ने कहा है व्यापक पद, और व्यापक पद होता है टी आर प्लस 1। बच्चों एनसीआर फार्मूला लिखेंगे x की पावर n माइनस आर a की पावर r। आइए बच्चों NCR, n का मतलब अपने प्रश्न में क्या है? यही तो n होता है। देखिए यहाँ पर n है तो NCR, n का मतलब 6, C, R का मतलब क्या है बच्चों? R का मतलब जो है हमें कौन सा पद ज्ञात करना? व्यापक पद। और जो व्यापक पद ज्ञात करना है तो R जो है हम R ही रहेगा। व्यापक पद का मतलब टी आर प्लस 1, तो उससे एक कम होता है तो R ही रहेगा। इंटू x, x का मतलब पहला पद है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर n माइनस आर, n का मतलब 6 माइनस आर इंटू ए की पावर r, ए का मतलब है द्वितीय पद। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है इसमें? द्वितीय पद। यहाँ पर द्वितीय पद होता है ना, ए का मतलब द्वितीय पद, तो ए कितना है? ए द्वितीय पद माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर और उसकी पावर r। अब देखिए बच्चों आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 6CR ए की पावर, देखिए 2 है ये, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 2 छंग 12 माइनस का 2r ए की पावर में हो गया इंटू, देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस है उसकी पावर r है तो माइनस नहीं समाप्त होगा, क्योंकि r के स्थान पर सम विषम कुछ भी हो सकता है ना। यदि r के स्थान पर सम होगा तब तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जो हम सम बार गुणा करेंगे, प्रसार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यदि विषम होगा तो माइनस बना रहेगा। जैसे 3 विषम है और -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू -1 इंटू -1 बराबर माइनस प्लस और प्लस माइनस यानी -1 आएगा। तो यानी कि ये पता नहीं क्या है, आर के स्थान पर सम है कि विषम, क्योंकि आर है ना, आर का मान जो होगा वो जो है उसके अनुसार माइनस एडजस्ट होगा। तो यहां पर माइनस हम लिख लेते हैं -1 की पावर आर। अब देखिए b की पावर 2r, ये लिखा। तो बच्चों ये -1 की पावर r पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद 6CR a की पावर कितनी? 12 माइनस 2r इंटू b की पावर कितनी? 2r। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों का जो है r प्लस 1वां पद यानी व्यापक पद ये जो है निकल करके आया। तो यही जो है क्या होगा? अभीष्ट आंसर होगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3
बच्चों देखिए 4x/5 माइनस 5/2x उसकी होल पावर 9 के प्रसार का सातवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? सातवां। तो देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन किए उसमें जो है r+1वां पद ज्ञात करना था। कौन सा पद ज्ञात करना होता था? r+1वां यानी व्यापक पद। इसमें नाम दिया है कि सातवां पद ज्ञात करिए। कौन सा ज्ञात करिए? सातवां पद कहा है, सातवां पद। तो देखिए बच्चों सातवां पद है तो सातवें पद का मतलब क्या होगा? 6+1वां पद। बात समझते जाना, 6+1वां, क्योंकि प्रसार में हमने बताया था जो पद होता है उसका आर जो होता है एक कम होता है उससे, तो 7 का मतलब 6+1। तो देखिए ये व्यापक पद जैसा हो गया, यानी r+1वां पद हो व्यापक पद होता है तो r का मतलब क्या हो गया? r का मतलब 6 हो गया। ठीक, तो आइए r+1वां पद लिखते हैं प्रसार का। r+1वां पद क्या था? tr+1 इक्वल टू NCR x⁻n-r a⁻r। अब देखिए बच्चों वो जो फार्मूला हमने r+1वां बताया था आप लोगों को, x+a उसकी होल पावर n के प्रसार का था ना, x+a, तो वो tr+1 इक्वल टू NCR x⁻n-r a⁻r होता था। ये वाला ये होता था ना, tr+1 इक्वल टू NCR x⁻n-r a⁻r। अब हम लोगों का जो है फार्मूला तो उसी के अकॉर्डिंग x+a उसकी होल पावर n के अनुसार हमने लिखा, लेकिन क्वेश्चन हमें कौन करना है? ये तो क्वेश्चन ये करना है तो इसके अनुसार जो है यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले ऐसा किया करें बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए। यहाँ पर सही करके ये लिखें। देखिए इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, अभी देखिए क्वेश्चन को ये सही कर लिया करें, क्योंकि जो क्वेश्चन जो फार्मूला हमने सिखाया x+a उसकी होल पावर n, तो फार्मूले में x+a यानी दोनों ये प्लस होते थे उसके अकॉर्डिंग है ना, और हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें बीच में माइनस है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है यहाँ पर फार्मूले को एडजस्ट करने में, यानी इसको प्रश्न को। तो देखिए पहले जो है इसमें प्लस है तो प्लस जैसा ही अपना प्रश्न कर लिया करें। तो 4x/5 बीच में लगाया प्लस, क्योंकि बीच में ये प्लस होता है उसके लिए होता है, तो प्लस। अब माइनस एडजस्ट कर लीजिए 5 दूसरे पद के साथ 2x। ठीक, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी होल पावर जो है यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 9। अब देखिए हमें सातवां ज्ञात करना है तो r+1वां ही लिखेंगे, क्योंकि उसकी ही सहायता हम लोग लेंगे। tr+1 इक्वल टू NCR क्या होता है? NCR x⁻n-r a⁻r। तो बच्चों देखिए अब हमें सातवां पद ज्ञात करना है, तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि r इक्वल टू 6 लिया जाएगा। तो देखिए t6+1 इक्वल टू n का मतलब अपना प्रश्न में जितना है 9, c r का मतलब 6 इंटू x। x क्या होता है? पहला पद होता है ना सूत्र के अनुसार, तो ये तो सूत्र से हमने r+1वां पद लिखा है ना, तो अपना प्रश्न क्या है ये, तो इसमें पहला पद कितना है? ये x नहीं, x के स्थान पर ये लिखा जाएगा पहला पद, क्योंकि इसका हम सातवां पद ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए x के स्थान पर क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर ये 4x/5 उसकी पावर n-r, n का मतलब है 9 और r का मतलब है 6 इंटू देखिए a दूसरा पद होता है, दूसरा पद हमारे प्रश्न में है -5 अपान कितना 2x और उसकी पावर कितनी r का मतलब 6। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए NC 6 का मतलब फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 - 6 इंटू अब देखिए ये 4x/5 उसकी पावर 9 से 6 गया 3 इंटू माइनस की पावर 6 है। माइनस की पावर जब हम सम लेंगे, सम का मतलब जो है 2 से कटने वाली गिनती, तो माइनस हट चला जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 सम संख्या इसलिए 6 है तो वो भी प्लस हो जाएगा। अब 5 की पावर कितनी 6, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 की पावर कितनी, ये 2x है ना, तो 2 की पावर कितनी 6, 2 की पावर 6 इंटू x की पावर कितनी, ये 6 अलग अलग पावर हमने लगाया। अब देखिए बच्चों फैक्टोरियल 9, इसको फैक्टोरियल 9 लिखेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 9 से गया 3 इंटू बच्चों ध्यान देते रहना, यानी 4 उसकी पावर कितनी 3, 4 की पावर 3 अलग अलग, x है x की पावर 3
अपान नीचे 5 है, 5 की पावर 3 इंटू देखिए 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो 6 का मतलब क्या है, 5 की पावर 6, इसको लिख लेते हैं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 5 की पावर 6 ही आ जाएगी। ऐसे हमने सल करने का ये तरीका जो है लिखा है। ठीक, तो 2 की पावर 6 यहाँ पर बोलो क्या है, 2 की पावर 6। तो यहाँ पर जब हम 2 की पावर 6 लिखेंगे, ये इसी तरीके से लिखिए 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर कितनी, 6। तो एक्स की पावर 6 है, यहाँ देखिए एक्स की पावर कितनी है, 3, तो इसको 3 में तोड़ लेते हैं, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। अब बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ये फैक्टोरियल कितना था हम लोगों का, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 9 जो है इसको लिखे 9 8 7 6, और ये फैक्टोरियल 6 लगा दीजिए, नीचे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिखिए 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 3 है, 3 एक कम 3, 3 3 9, ये 2 है, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 4 3 12, 12 3 84 हो जाएगा। इक्वल टू इधर आइए देख लेते हैं क्या है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ये कैंसिल, x की पावर 3 ऊपर से x की पावर 3 ये कैंसिल। अब देखिए कितना बचता है, अब यहां बचा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर जो 3 है बच्चों, इसको देखिए यहां पर हम इस तरीके से हल कर रहे हैं, 4 की पावर 3, तो 4 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 4 है, 4 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 2, यानी 4 को हम 2 की पावर 2 लिखें, उसकी पावर कितना 3, तो यहां पर देखिए ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 को हम यानी 4 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ये बात हमारी समझ लेना, 4 की पावर 3 को 2 की पावर 6, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि नीचे 2 की पावर 6 है और 4 की पावर 3, ये बात एक ही है, तो 4 की पावर 3 के स्थान पर लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू, अब देखिए 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, अपान नीचे आइए 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया 2 की पावर 6 से। अब जो बचता है उसको आइए इधर लिखते हैं हम लोग, तो बोलो क्या बचा, 4 3 12 12 84, यानी 84, कितना आया 84 इंटू, अब बोलो यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंचे 125, ये आया 125, अपान नीचे कितना आया एक्स क्यूब। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू का साइन इस लाइन के जो है सामने लिखा जाता है। अब देखिए 125 और 84 के क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, आइए मल्टीप्लाई भी हम लोग कर लेते हैं, 125 इंटू 84 कितना, तो देखिए 4 पंचे 20, 4 दूना 8 तो 10, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 तो 10, 4 1 4 1 5, और 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, और 8 1 8 2 10, ये बच्चों आया 500 और 10,000, 500, तो देखिए ऊपर आया 10,500, अपान कितना है एक्स क्यूब, ये इक्वल टू का साइन यहाँ ही लगाइए, तो 10,500। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो 7वां पद हमें प्राप्त करना था, तो ये देखिए यहाँ पर t6 + 1, यानी कौन सा था ये 7वां पद, 7वां पद, 7वां पद, तो यही क्या आया 7वां पद। तो हम लोगों ने जो है ये 7वां पद प्राप्त कर लिया। तो बच्चों देखिए अभी हम लोगों ने जो है इस लेक्चर में सबसे पहले व्यापक पद सीखा, किसी दिए गए प्रश्न यानी प्रसार का व्यापक पद कैसे निकाला जाता है, व्यापक पद का मतलब r+1वां पद। उसके बाद हमने जो है व्यापक पद के बाद एक निश्चित पद को निकालना सीखा, जैसे 7वां है, 8वां है, 10वां है, 20वां है, जो भी पद कहा जाए निकालने के लिए, जैसे कहा गया 25वां निकालिए, तो r कितना समझ लेंगे, r 24 होगा, और इसी r+1 वाले जो है इसमें जो है मान रख करके और उस पद का मान निकाल लेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब बच्चों जो है इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे, अगला जो है होता है एक अंत से किसी भी पद को ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। देखिए x + 1/x उसकी होल पावर 15 के प्रसार में अंत से 7वां पद निकालिए। बच्चों ये जो है टाइप थोड़ा अलग है, इसमें अंत से कहा गया,
इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें सबसे पहले व्यापक पद कहा था, व्यापक पद का मतलब r प्लस वनवा पद हमने बताया। उसके बाद एनी टर्म कहा, यानी एनी का मतलब कोई भी पद ज्ञात करिए, जैसे 7वां है, 10वां है, 20वां है, 21वां है, 25वां है, 51वां है, 100वां पद है, जो भी ज्ञात करना है। ठीक, जैसे हमने बताया था कि जो है 100वां पद ज्ञात करना है तो 100वां पद का मतलब उसमें आर कितना होगा, 99 प्लस 1वां पद, आर 99 लिया जाएगा और जो व्यापक पद होता है उसी में मान भरिए और आंसर निकल आएगा। इसी तरीके से अब जो है थोड़ा अंतर है इसमें, यानी इस टाइप के प्रश्न जो है कैसे करेंगे। अंत से सातवां पद, कौन सा, अंत से सातवां पद। अंत से सातवें पद का मतलब यह है बच्चों, प्रसार जो होता है उसमें कई पद होते हैं ना, इसमें पावर 15 है। तो हमने बताया था कुल पद, किसी प्रसार में कुल पद कितने होते हैं, कुल पदों की संख्या n प्लस 1 बताई थी। जब x प्लस ए उसकी होल पावर n का प्रसार लिया था तो इसमें पावर 15 है, तो 15 प्लस 1 इजिकल टू कितना, 16 पद। कुल पद कितने होंगे, 16। अब जब 16 पद होंगे बच्चों तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बच्चों बात यह है, प्रश्न ने बोला है कि अंत से सातवां पद ज्ञात करो। क्या, अंत से, तो अंत से सातवां पद आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी अंत से सातवां पद ये है। कौन सा है, अंत से सातवां पद, अंत से सातवां पद कौन सा है, अंत से सातवां पद। लेकिन बच्चों जब अंत से सातवां पद है तो इसका नंबर प्रारंभ से तो भी होगा, तो प्रारंभ से कौन सा है, देखिए प्रारंभ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी इसका प्रारंभ से क्या है, प्रारंभ से 10वां पद है, यानी अंत से कौन सा है, सातवां, अंत से इसका सातवां पद है, लेकिन प्रारंभ से हमें कौन सा, 10वां पद है। तो बच्चों अंत से चाहे सातवां निकालें, चाहे प्रारंभ से इसका नंबर कौन सा है, 10, तो प्रारंभ से 10वां निकालें, पद तो जो है यही निकल करके आएगा जो यहां पर होगा। यानी प्रारंभ से इसका नंबर क्या है, 10, और अंत से इसका नंबर क्या है, 7। तो हम सातवां पद अंत से जो ज्ञात करेंगे वो जो है वास्तव में क्या है, हम अंत से सातवां पद जो है निकालना है तो हम प्रारंभ से 10वां निकाल दें, यानी शुरुआत से 10वां। ठीक, तो देखिए, तो बच्चों बात यह है कि कुल पद 16 हुए, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 16 तक लिखा और जो है यहां पर देखा, अंत से गिना, यानी कि जो है कौन सा पद होगा, तो हमको मिला कि ये वाला पद होगा, अंत से सातवां पद ज्ञात करना था, ये वाला इस नंबर अंत से सातवां पद ये आएगा, और ये प्रारंभ से कौन सा है, 10वां है। तो हमें प्रारंभ से यानी 10वां पद ज्ञात, प्रारंभ से जो है यहां पर आएगा, तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, कौन सा है, 10वां। तो आइए बच्चों इसको हम लोग थोड़ा जो है एक हम जो है ये बात बताएंगे कि ये लाइन नहीं लिखनी है, यानी 1 2 3 4 5 एक फार्मूला होता है उसकी सहायता से देखेंगे, यानी कि x प्लस ए उसकी होल पावर n के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद, यानी कि इतने x प्लस ए उसकी होल पावर n के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद, अंत से r प्लस 1वां पद क्या होता है। देखिए बच्चों, अंत से इसका प्रसार जो है, इसके प्रसार की बात कर रहे हैं हम, फार्मूला रूप में बता रहे हैं, यानी उसके बाद प्रश्न अपना करेंगे अभी, यानी x प्लस ए के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद क्या होता है, यानी ये सब बात जो हमने बताई इसको नहीं जो है इस तरीके से बनाना है। ठीक, अभी देखिए जो है बहुत आसान हो जाएगा, यानी x प्लस ए उसकी होल पावर n के प्रसार में अंत से r प्लस 1वां पद जो होता है, अंत से r प्लस 1वां पद, अंत से r प्लस 1वां पद बराबर प्रारंभ से, हमने बताया प्रारंभ से ना, तो प्रारंभ से n माइनस r प्लस 1वां पद। तो बच्चों बात यह है, हमें अंत से जो भी पद निकालना होगा, अंत से r प्लस 1वां पद, ध्यान दीजिए, अंत से r प्लस 1वां पद बराबर
अंत से r वनवा पद लिखेंगे और प्रारंभ से कौन सा होगा, n माइनस आर प्लस वनवा पद। तो देखिए बच्चों, अपने प्रश्न में अंत से हमें कौन सा ज्ञात करना है, अंत से कौन सा ज्ञात करना है अपने प्रश्न में, आइए सातवां पद। अंत से हमें ज्ञात करना है सातवां पद। और सातवें पद का मतलब कितना, सातवें पद का मतलब है 6 प्लस वनवा पद। अंत से सातवां पद का मतलब है 6 प्लस वनवा पद। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे प्रारंभ से n माइनस आर, यही सूत्र इसको हमने बना लिया, यानी n माइनस आर। तो n का मतलब क्या है बच्चों, n का मतलब अपने प्रश्न में है 15, तो 15 माइनस आर, आर का मतलब भी हमको पता चल गया, आर है 6, तो माइनस 6 और प्लस 1। ठीक बच्चों, यानी वहां पर अब देखिए प्रारंभ से 15 से 6 गया 9, 9 में 1 यानी 10वां पद। कौन सा, 10वां पद। तो बच्चों देखिए, हमें 7वां पद ज्ञात करना था अंत से, अब वो बराबर किसके है, प्रारंभ से 10वां पद। अभी हमने यही बात तो बताई थी, प्रारंभ से देखो 10वां पद था, हमें 10वां ज्ञात करना था। तो इस फार्मूले को यदि याद कर लेंगे तो डायरेक्ट जो है ये बात हम लोग लगा दिया करेंगे। तो यानी इसको इतना जो है बंद कर लीजिए, ये एक फार्मूला है, अंत से जो है ये वाला x प्लस ए, उसके प्रसार में अंत से r प्लस वनवा पद क्या होता है, अंत से r प्लस वनवा पद इक्वल टू प्रारंभ से n माइनस आर प्लस वनवा पद। r का मतलब समझ लीजिएगा, जो पद हो उसमें r उससे एक कम होता है। ठीक, तो प्रारंभ से 10वां पद। अब जब 10वां पद है बच्चों, तो देखिए 10वें पद के लिए अभी हमने बताया, जो है क्या बताया, 10वां पद जैसे है तो इसमें r कितना होगा भाई, 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वें पद में जो है NC, 10वें पद में जो है हमने क्या बताया था अभी, यानी जैसे 10वां पद है तो T10 में जो है 9 होगा, 9 प्लस 1 यानी T9 प्लस 1, ये NCR। तो n का मतलब कौन है, अपने प्रश्न में आइए, n का काम यहाँ कर रहा है 15, यानी 15C9 NCR। x की पावर n माइनस आर, x का मतलब प्रथम पद है x, उसकी पावर n माइनस आर, यानी 15 माइनस r का मतलब 9 इंटू a की पावर r, सूत्र होता है ना r प्लस वनवा पद, a की पावर r, a का मतलब है 1/x और उसकी पावर r, r का मतलब कितना 9। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, 15C9 यानी 15C9 इक्वल टू x की पावर कितना, 15 से 9 गया 6 इंटू 1/x की पावर कितना 9, x की पावर 9। अब जो है ये इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो है जो पद ज्ञात करना है यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15C9 का मतलब फैक्टोरियल 15/9 यानी फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस 9 इंटू x की पावर 6 और x की पावर 9। तो x की पावर यानी 1/, भाग में घातें घटती हैं, x की पावर 9 माइनस 6 यानी नीचे ले आए यहाँ पर। तो देखिए फैक्टोरियल 15 है, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 15 यानी 15 से 9 गया 6 यानी 9 तक, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 15 14 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान कितना फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल इसको 15 से 9 जाएगा 6 का मतलब 6 5 4 3 2 1 इंटू 1/x की पावर कितना 9 से 6 गया 3। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो देखिए ये जो है, आइए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 6 6 दूना 12, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 4 × 12 यानी ये 4, 3 3 × 5 15, 3 × 5 15, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब नीचे बचता है 4 यानी 4 और ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 4 है, ऊपर जो है यहाँ पर है 2 दूना 4
2 सत्ते 14। अब ये भी जो है कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो बच्चों अब ऊपर जो है हम नीचे से सब कैंसिल हो गए, ऊपर बचता है 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5 अपान एक्स क्यूब। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 13 सती 91, 91 इंटू 11 पचे 55 अपान एक्स क्यूब। आइए 91 55 की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, यानी 55 इंटू 91 यानी 5 5 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 पचे 45 4 49। तो ये बच्चों आ गया 5 5 10 और 9 1 10 4 1 5, यानी 5005 आया। ये कितना आया? 5005। तो यह 5005 अपान एक्स क्यूब। तो बच्चों इस तरीके से इसका आंसर जो है निकल करके कितना आया? 5005 अपान एक्स क्यूब। बच्चों अब जो है एक अलग टाइप हम लोग जो है देखेंगे, यानी कि प्रसार वही है x प्लस ए उसकी होल पावर n का प्रसार, लेकिन हम लोग जो है व्यापक पद प्राप्त किए। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है कोई भी पद, जैसे कोई भी पद प्राप्त करना है उसे प्राप्त किए, जैसे 4वां 5वां 6वां इस तरीके से। अब बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर मध्य पद यानी अंत से ज्ञात किया, अंत से कौन सा पद होगा। अब मध्य पद की बात करेंगे। मध्य पद का मतलब बीचों बीच में पद कौन सा होगा। देखिए जैसे ये हमारा प्रसार है 3 प्लस एक्स उसकी होल पावर 6, इसमें कुल पद कितने आएंगे, यानी इसके प्रसार में कुल पद बताइए। तो कुल पद जो बच्चों होते हैं, यानी ये 6 है, तो यानी 6 + 1 = 7, यानी कुल पद कितने होंगे? 7 पद, यानी 7 पद। कुल पद कितने होंगे? 7 पद होंगे ना प्रसार में। तो इसके प्रसार में कुल टोटल पद कितने होंगे, ये बात तो हमने बताई है। कुल पदों की संख्या जितनी पावर होती है उससे एक अधिक, तो कुल पद 7 हो गए। अब बात यह है, इसमें कहा गया है प्रसार में मध्य पद कौन सा होगा। तो बच्चों देखिए जैसे एक पद ये लिखा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पद है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 3 3 6 1 7। तो 3 इधर से कैंसिल करिए, 3 इधर से, बीच में कौन हुआ, यानी मध्य में ये आया, ये आया मध्य में ना, मध्य में। तो कौन सा नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा पद आया। कौन सा? चौथा पद मध्य में आया। कौन सा आया बच्चों? चौथा पद। लेकिन ये नहीं बनाएंगे। देखिए हम लोग जो है जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, माध्यिका एक चैप्टर था, उसमें माध्यिका ज्ञात करनी थी। तो माध्यिका का मतलब मध्य में जो पद आता था वो कैसे निकालते थे? कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या है 7, और ये कैसा है? विषम। 7 कैसा? विषम, यानी 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। जब पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद, यानी तब मध्य पद कितना होता है? 1। तब मध्य पद जो है, चूंकि पदों की संख्या विषम है इसलिए मध्य पद = n + 1 अपान 2वां पद, ये मध्य पद होगा। तो बच्चों देखिए n का मतलब कितना है? कुल पद यानी n, कुल पद n = इसका मान कितना है? 7, यानी यहाँ रखेंगे 7 + 1 अपान 2वां पद। कौन सा पद? 7 अपान 2वां पद, यानी 7 1 8 बटा 2वां पद, 8 बटा 2वां पद, यानी 2 एकम 2 2 चौके 8, यानी 4वां पद। कौन सा पद? 4वां पद। तो देखिए बच्चों वही आया जो हमने उस तरीके से बताया। चौथा पद आ रहा है तो चौथा पद आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखिए चौथा पद का मतलब वही r + 1वां पद लिखे, TR + 1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, मान भरिए। तो r बराबर कितना? जब चौथा पद है तो चौथे पद का मतलब r बराबर 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे t, यहाँ लिखेंगे t, r का मतलब 3 + 1 = NCR, NCR n का मतलब 6 है, 6 × c × r का मतलब 3 × x, x का मतलब पहला पद 3 है, भाई x है ना, x का मतलब पहला पद है। तो 3 उसकी पावर 6 है -3 × a की पावर a है दूसरा पद, x की पावर r का मतलब 3। आइए इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी 3 1 4, 4वां पद, यानी T4 = 6c3
यानी 6c3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, तो ये आया फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब ये आया बच्चों। अब देखिए 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 अपान ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 से 3 गया 3 3 2 1 लिखेंगे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और एक्स क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब। तो देखिए ये कितना आएगा बच्चों, फैक्टोरियल 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 1 3 ये कैंसिल हो गया, ये 6 इंटू 5 ये 2 कन 2 2 दूना 4, यह 6 पंचे 30 दूना 60 यानी 60 इंटू 3 3 9 इंटू एक्स क्यूब, तो इक्वल टू ये 9 छाक 54 540 एक्स क्यूब। तो बच्चों ये मध्य पद जो है कौन सा चौथा पद जो है मध्य पद का मान 540 एक्स क्यूब निकल करके आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स उसकी होल पावर 11 के प्रसार में मध्य पद निकालिए। बच्चों एक मध्य पद से संबंधित प्रश्न और कर लेते हैं। ये देखिए इसके प्रसार में कुल पद कितने होंगे, मध्य पद कुल पदों की संख्या पर निर्भर करता है, तो कुल पद यानी टोटल प्रसार करेंगे कुल पद कितने होंगे, कुल पदों की संख्या n इजिकल टू ये 11 है, 11 प्लस 1 इजिकल टू कितना आया 12। ये कैसी है सम संख्या है कैसी है सम संख्या। और जब बच्चों सम संख्या होती है तो दो मध्य पद होते हैं, जब सम संख्या हो पदों की संख्या सम हो तो दो मध्य पद होंगे। तो देखिए फर्स्ट मध्य पद यानी फर्स्ट मध्य पद कितना होगा, फर्स्ट मध्य पद जो होगा n/2वां पद, कौन सा n/2वां पद, यानी पदों की संख्या जब सम होगी तो दो मध्य पद बीच में होते हैं, ठीक। तो n/2वां n का मतलब आया 12/2वां पद, कौन सा 12/2वां पद, यानी 2 1 कम 2 2 1 6 12 यानी 6वां पद, कौन सा आया 6वां पद। ये 6वां पद मध्य पद एक हो गया, यानी 6वां पद हमें प्राप्त करना है। अगला देखिए सेकंड मध्य पद, तो सेकंड मध्य पद जो होगा वो 6 है, तो उसका अगला होगा n/2 प्लस 1वां पद, यानी n/2 प्लस 1वां पद, ये होता है मध्य पद। यानी कि ये n/2 का मान 6 आया है, तो 6 प्लस 1 यानी कि कौन सा 7वां पद, तो कौन सा आया 7वां पद। तो बच्चों बात यह है दो मध्य पद कैसे होते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पांचवा छठा। तो 6 क्या है, जैसे ये सम संख्या है तो 6 हमारी सम संख्या है। तो देखिए इसमें मध्य में देखिए कितने पद, ये 6 पद हैं हमारे पास, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो इधर से 2 कैंसिल करिए, इधर से 2, तो देखो बीचों बीच में कितने, अगर इधर से हम 3 कैंसिल कर देते हैं, इधर से 3, तो बीच में कुछ नहीं आएगा। तो सम होने पर देखिए 2 इधर हटाइए 2 इधर, तो बीच में 2 आ गए ना। हम पूछें ये बीच में कौन सा आएगा, तो बीच में ये 2 आएंगे ना, तो यानी 2 मध्य पद हो गए, बीच में 2 संख्याएं मिलेंगी हमको। तो देखिए पहला 6वां पद है, तो 6वां पद का मतलब t, यहां पर लिखिए 6वां पद यानी 6वां पद, 6वां पद इज इक्वल टू 5 प्लस 1वां पद, यानी 5 प्लस 1वां पद। 6वें पद का मतलब 5 प्लस 1वां, और 5 प्लस 1वां पद का मतलब इसमें कितना है 11 CR, R का मतलब 5 इंटू एक्स की पावर, x का मतलब है एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर n-r यानी 11 माइनस r का मतलब 5 इंटू a की पावर r। यहाँ हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, यानी 1/x उसकी पावर r यानी 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल ये 11 C5 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 11 से 5 गया 6 11 से 5 गया 6 इंटू 1/x की पावर 5। तो देखिए 11 यानी फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 5
इक्वल टू एक्स की पावर 12 अपान एक्स की पावर 5। तो बच्चों हम लिखेंगे फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11 को लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 उसके बाद जो है लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 11 से 5 यानी 6, फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे यहाँ पर। और बच्चों फैक्टोरियल 5 को लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 11 से 5 गया 6, फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स की पावर 12 से 5 यानी 12 माइनस 5, ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2 और ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 ये और 3 एकम 3, 3 तिया 9 ये 11 तिया 33, 33 दूना 66 यानी ये 66 इंटू 7 एक्स की पावर 12 से 5 गया 7, ये आएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 46, 462 एक्स क्यूब। तो बच्चों ये कौन सा पद निकल करके आया? 6वां पद। हमने बताया था 6वां पद मध्य पद, यानी ये 6वां पद आ गया। कौन सा? 6वां पद आया 462 एक्स क्यूब। अब जो है इसमें एक और पद है, कौन सा? 7वां पद। तो देखिए 7वां पद T7 और T7 का मतलब है T6 + 1 और बराबर NCR, N का मतलब क्या? 11, CR का मतलब 6 इंटू ये होगा x की पावर n माइनस आर, x है हमारा x स्क्वायर, उसकी पावर n माइनस आर यानी n का मतलब 11 माइनस r का मतलब 6 इंटू जो है यहां पर आएगा 1/x उसकी पावर r का मतलब 6। तो बच्चों इसको भी सरल कर लीजिए 11c6 इंटू एक्स की पावर 2 ये है और इंटू ये 11 से 6 गया 6 5 11 इंटू 1/x की पावर 6। तो 11c6 इंटू एक्स की पावर ये आया 10/x की पावर 6। तो 11c6 इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 6, 11c6 इंटू एक्स की पावर 10 से 6 गया 4। यानी बच्चों यह जो है आंसर 11c6, इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। ठीक।